नमस्ते सभी को, राधे राधे। ये पेपर उत्तराखंड में जो अभी लेटेस्ट हुआ है 2024 में, वही ये पेपर है। आप सभी लोग हमारे साथ पेपर को सॉल्व करें और देखें और ये भी समझें कि जो आप पढ़ रहे हैं अपनी क्लासेस में, हमारे द्वारा लिखी गई किताबों में, क्या वही से प्रश्न आए हैं। मैंने जो इम्पोर्टेंसी बताई है, क्या वही प्रश्न आए हैं या कहीं और से भी प्रश्न आए हैं। इसको ज़रूर देखें, क्योंकि हमारी जो भी सफलता है वह हमारे रास्ते पर डिपेंड करती है कि हम किस रास्ते पर किस गति से चल रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा और एनालाइज करिएगा कि आर्ट गंगा में जो भी कुछ आप पढ़ते हैं वास्तव में सही दिशा में, सही वे में पढ़ रहे हैं या नहीं। अगर हम इतना समझ लेते हैं तो आप ये समझिएगा कि विजय हमारी सुनिश्चित है। तो हम शुरू करेंगे। पहला प्रश्न है इसमें 51 से हमारा ड्राइंग का पेपर शुरू हुआ था। वहाँ पे पहला प्रश्न था, सर्वप्रथम पोथी चित्र मिलते हैं। हमने ऑप्शन देकर आपको समझाकर इस प्रश्न को स्पष्टली समझा रखा है, एकदम हूबहू प्रश्न को बता भी रखा है कि भाई देखो, अगर पूछे कि सर्वप्रथम पोथी चित्र मिलते हैं तो आप कहेंगे पाल शैली में। अगर पाल शैली ऑप्शन में नहीं है तो हम जैन शैली भी लगा देंगे। और वैसा ही प्रश्न आया हुआ है और उसमें तनिक भी कोई संदेह ना करें कि मैंने ऐसा नहीं बताया है। बिल्कुल स्पष्टली मैंने बता रखा है कि पाल शैली में सर्वप्रथम पोथी चित्रण की शुरुआत होती है। लेकिन यदि ऑप्शन में नहीं है, मान लीजिए ऑप्शन में नहीं है, तो सेकंड जो हमारी शैली आती है 11वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी के मध्य चलती है, उसका नाम है अपभ्रंश या जैन शैली, और वही ऑप्शन में दे रखा है। तो यहाँ ऑप्शन देखेंगे, जैन शैली, मुगल शैली, पहाड़ी शैली या राजस्थानी शैली। तो सर्वप्रथम पोथी चित्रण की जब भी बात होगी, हम पहला ऑप्शन अपना लगाएंगे, पोथी के लिए पाल शैली लगाएंगे। पहला ऑप्शन हमारा ए होगा। लेकिन अब है नहीं चुकी, तो हम जैन भी टिक कर लेंगे। इस बात का ध्यान रहे, ऑप्शनल बहुत ज़रूरी है। आंसर ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही हमें देना है और वैसा हूबहू प्रश्न बन रहा है। अच्छा, अगर यहाँ पर जैन शैली भी होता, मुगल शैली भी होता, पहाड़ी भी होता या राजस्थानी को हम हटाकर यहाँ ऑप्शन में यदि हम पाल शैली रखते, तब उसका उत्तर क्या होता। अब देखिए, हम कभी ये नहीं कहते कि आप श्लोक के द्वारा पूरे सिलेबस को लर्न करें। मैं कभी नहीं कहती, क्योंकि मैं जानती हूँ, मैंने परीक्षाओं को फेस किया है, मुझे पता है कि कभी भी आपके हूबहू प्रश्न नहीं आते हैं, ऑप्शन चेंज होते रहते हैं। और अगर ऐसा कुछ प्रश्न बन जाता तो हमारा ये उत्तर ना होके ये हो जाता और यही सबसे बेस्ट आंसर हमारा होता। थोड़े से प्रश्न के रूप में परिवर्तन होने से हमारा आंसर चेंज हो जाएगा। ये हमारा प्रथम प्रश्न था, पहला प्रश्न था, सर्वप्रथम पोथी चित्र मिलते हैं किस शैली में। तो अगर ऑप्शन में पाल है तो पाल को टिक करिएगा, नहीं है तो हम जैन को भी लगा देंगे। और अगर मान लीजिए कि जैन भी नहीं है ऑप्शन में, अब उसके एवज में हमारा आंसर क्या होना चाहिए। अगर जैन भी नहीं है, पाल भी नहीं है, तब क्या होगा? कोई बता सकता है कि क्या होना चाहिए तब? कंचन शर्मा जी, राजस्थानी होगा। बिल्कुल बिल्कुल सही है, राजस्थानी होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये शैली 16वीं शताब्दी में आ रही है और कहीं ना कहीं पोथी से ये भी संबंध रखती है। लेकिन मुगल शैली नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसके चित्र जो है वो भित्ति भी हैं और
दरबारी भी हैं, सबीहे हैं। हालांकि भित्ति चित्र के लिए अगर हम बात करें इन सभी शैलियों में, तो हम बात करेंगे कि राजस्थानी को हम भित्ति चित्र के लिए ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे। तो कुछ इस तरीके से अगर प्रश्न बनता है तो हमें इस बात का हमेशा ध्यान रहे, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर हमें देना है। और हमने आपको ये एक बात और भी समझा रखी है कि देखो भाई, ज़्यादा हमें जैन शैली में, ज़्यादा हमें पाल शैली में पढ़ना नहीं है, बहुत कम ही पढ़ना है। लेकिन जो भी हम पढ़ें वो ऐसा पढ़ें कि हमें उत्तर यहाँ से हमें प्रश्न यहाँ से मिल जाए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। देखिएगा, चित्रसूत्र का उल्लेख पाया जाता है। चित्रसूत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में मिला है? ऑप्शन है स्कंद पुराण, मत्स्य पुराण, अग्नि पुराण, विष्णुधर्मोत्तर पुराण। तो चित्रसूत्र का उल्लेख विष्णुधर्मोत्तर पुराण में मिला है और ये प्रश्न कई बार आ चुका है। पहली बार लघु चित्र मिलते हैं, ये भी प्रश्न कई बार आ चुका है। हमने आपको तैयारी जीत की क्लास में 4 क्लासेस दी हैं और उसमें एक क्लास आपको दिया है कि विगत वर्ष के प्रश्न पत्रों को हम एक क्लास में सॉल्व कराएंगे। एक चीज़ आप जानते हैं कि वही व्यक्ति हर चीज को समझता है जो उसका भुक्तभोगी हो चुका होता है। यदि हम अगर आपको समझ पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं एज ए स्टूडेंट मैंने भी इन चीज़ों को फेस किया होगा। और अगर यदि हम आपको नहीं समझ पा रहे हैं तो ये समझिए कि मैं कभी स्टूडेंट रही ही नहीं, कुछ इस तरीके से। क्योंकि हम दूसरे की समस्याओं को तभी समझ पाते हैं जब हम कहीं ना कहीं उसके कभी ना कभी टच में रहे होंगे, और नहीं अगर रहे हैं तो कभी नहीं समझ सकते हैं। तो सेम चीज़ें हैं, मैंने भी पढ़ाई की है, मैंने भी परीक्षाओं को फेस किया है, निकाला है, तो मुझे इस बात का ज्ञान है कि कहाँ से कौन सा प्रश्न पूछा जा सकता है। तो हम बार बार आपको कहते हैं कि चित्रसूत्र मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, विष्णुधर्मोत्तर पुराण मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, काम सूत्र है, आपका जयमंगला है, खडांग है, भरत मुनि का नाट्य शास्त्र है। यहाँ से प्रश्न आने फिक्स हैं और आएंगे। तो ये पूछ रहा है चित्रसूत्र का उल्लेख कहाँ पाया जाता है, तो सभी को पता है विष्णुधर्मोत्तर पुराण में पाया जाता है। और ये जो पेपर आप सॉल्व कर रहे हैं, तनिक ध्यान दीजिएगा इस पेपर पे। ये आपके ही बीच की स्टूडेंट हैं, मैं नाम यहाँ नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन उन्होंने पूरे के पूरे प्रश्नों को सही उत्तर लगाया है। अब आप समझ सकते हैं कि जो स्टूडेंट बहुत ध्यान से हमारे क्लासेस में पढ़ता है, निश्चित रूप से उसको सफलता मिलनी तय है, उसमें कोई संदेह नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। देखिएगा, 53 कह रहा है निम्नलिखित में से सही सुमेलित युग्म का चयन कीजिए। मतलब जो चीजें सही हैं उसको। भीमबेटका गुजरात में है तो नहीं, ये सही नहीं है। भीमबेटका मध्य प्रदेश में है। अजंता जातक कथा से संबंध रखती है, बिल्कुल सही है। पहाड़ी शैली भित्ति चित्रों के लिए फेमस है, नहीं, लघु चित्रों के लिए फेमस है। किशनगढ़ शैली में बनी ठनी चित्रित है, बिल्कुल चित्रित है। तो 2 और 4 आपका आंसर सही हो गया। 2 और 4 में टिक कर लेंगे, ये है आपका राइट आंसर। 2 और 4 आप देख सकते हैं, यहाँ हमारे स्टूडेंट ने 2 और 4 लगा रखा है, तो 2 और 4 वाला ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। देखिएगा, चौवनवां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी कला मध्यकालीन यूरोपीय कला के अंतर्गत नहीं आती है? नहीं आती है का इसमें क्या है? मध्यकालीन कला के अंतर्गत नहीं आती है, ये बात कह रहा है। चाहे हमारी इंडियन कल्चर हम पढ़ते हो, चाहे वेस्टर्न कल्चर पढ़ते हो, दोनों में हमारा आधुनिक जिसको हम मॉडर्न आर्ट कहते हैं और मध्यकालीन जिसको हम मेडिवल आर्ट कहते हैं, दोनों में चीज़ें सेम है।
वहाँ पर भी आधुनिक काल है, यहाँ पर भी है, वहाँ पर भी मध्यकाल है, यहाँ पर भी है। इस बात का ध्यान रहे कि हो सकता है अगली परीक्षा में, आने वाली आपकी परीक्षा में भारतीय मध्यकाल को पूछ ले, तो इस बात का ध्यान रहे भारतीय मध्यकाल में कौन कौन सी आई और आधुनिक काल में कौन कौन सी शैलियाँ आई, इसको हमें जानना जरूरी है। तो मध्यकाल यूरोपीय कला के अंतर्गत नहीं है, हमेशा एक बात का ध्यान रहे, नहीं को हम जरूर अंडरलाइन कर ले। नहीं तो होता क्या है कि नहीं तो ध्यान ही नहीं दिया, अब पता चला प्रश्न गलत हो गया। तो यहाँ पे बाजेंटाइन है, राकाको है, रोमनस्क है, गोथिक है, और ये कह रहा है कि मध्यकालीन कला के अंतर्गत नहीं आता है। तो आप जान लीजिए कि राकाको जो है वह आधुनिक कला के अंतर्गत आता है। राकाको कला, यहीं से वादों का जन्म हो रहा है, यहीं से शुरुआत हो रही है, तो ये आधुनिक कला के अंतर्गत है। मध्यकालीन कला के अंतर्गत यह कला नहीं है। राइट आंसर आपका है राकाको शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। देखिए, वसली किससे संबंधित है? लघु चित्रण से, भित्ति चित्रण से, तैल चित्रण से या फिल्म निर्माण से? तो फिल्म निर्माण से हम लोग पहले ही काट देते हैं कि भाई फिल्म निर्माण से संबंधित नहीं है। तो वसली किससे संबंधित है ये जानते हैं, लघु चित्रण से, भित्ति चित्रण से या तैल चित्रण से? तो वसली किससे संबंध रखती है? लघु चित्रण से। और वसली का प्रयोग या उल्लेख सबसे बेहतरीन तरीके से मुगल शैली में हुआ है, इसके बाद अन्य शैलियों में भी होता रहा है। राजस्थानी में भी हुआ है, पहाड़ी में भी हुआ है और आपका मुगल में भी हुआ है, लेकिन अधिकतर हम मुगल ज़्यादा वसली के लिए ज़्यादा यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। देखिए, क्वेश्चन नंबर 56 है, सन 1839 ईस्वी में द प्रिंसिपल ऑफ हार्मनी एंड कंस्ट्रक्ट ऑफ कलर पुस्तक किसने प्रकाशित की थी? ये पुस्तक किसने प्रकाशित की थी, यह प्रश्न पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या है? सर आइजैक न्यूटन ने या जॉलनर ने या M.E. सेवरूल ने या डॉक्टर वुंच ने? तो इसमें राइट आंसर आपका है M.E. सेवरूल ने इस पुस्तक को प्रकाशित किया था। राइट आंसर आपका ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? एथेन असत्य की बात कर रहा है, ये ध्यान रखिएगा, सत्य नहीं पूछा जा रहा है, यहाँ पे असत्य पूछा जा रहा है। तो कौन सा कथन असत्य है? एथेंस यूनानी कला और संस्कृति का मुख्य केंद्र था। बिल्कुल सही है, गलत नहीं है। और ये कह रहा है कि कौन सा कथन असत्य की बात कर रहा है, तो हम देखेंगे शैली के आधार पर यूनानी कला को 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। बिल्कुल किया ही गया है 4 भागों में। नेक्स्ट ऑप्शन है मणिकुट्टम चित्र यूनानी कला की विशेषता है, तो बिल्कुल नहीं, मणिकुट्टम चित्र बेजेंटाइन कला की विशेषता है। डी ऑप्शन कह रहा है यूनानी मूर्ति कला का विकास मुख्यतः आर्केइक काल से आरंभ होता है, ये भी बात सही है। तो आपका जो असत्य कथन है वह है सी कथन सत्य नहीं है। यूनानी कला मूर्ति कला से संबंध रखती है, ना कि बेजेंटाइन कला की तरह वो मणिकुट्टम से संबंध नहीं रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58 देखिएगा। देखिए, रिपीटेड प्रश्नों को हमेशा याद रखें, क्योंकि रिपीटेड प्रश्न निश्चित रूप से आने फिक्स हैं। हम 1000 बार आपको चिल्ला कर बता चुके हैं कि बहुत नए के चक्कर में ना पड़े। अपने कहते नहीं हैं कि हम अपने समाज में तभी एक अच्छी लाइफ को जीते हैं या किसी को देते हैं, वो यही है कि अपने बहुत अच्छे पुराने मित्रों को सजो कर रखें, नए मित्र बनाएं, लेकिन पुराने मित्रों को भूले नहीं। ऐसे ही हमारी ये परीक्षा है, अगर हम इसमें
जो पुराने प्रश्न हैं, हमारे रिपीटेड प्रश्न हैं, यदि हम उनको छोड़ देंगे तो सिलेक्शन से वंचित रह जाएंगे, और यदि हम उनको पकड़े रहेंगे तो जान लीजिएगा सिलेक्शन होना फिक्स है। तो ये प्रश्न आपका है 58, प्रथम ग्रेफाइट पेंसिल कब बनी थी? 1620 में, 1786 में, 1905 में या 1662 में? तो राइट आंसर आपको पता ही है, 1662 में प्रथम ग्रेफाइट पेंसिल बनी थी। ये कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है और इसका जो राइट आंसर है वो 1662। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, और आप हमें बताइए कि जो मैं बार बार आपको ये समझाने का प्रयास करती हूँ कि बहुत नए को ना ढूंढें, आप अपने सिलेबस में रहें, पहली बात, और दूसरी बात 70 और 30 का रेशियो बनाकर चलें। 70% आपका रिपीटेड प्रश्न और 30% आपके न्यू प्रश्न आ सकते हैं। और ज़्यादातर तो हमारा जो पेपर होता है वह बिल्कुल रिपीटेड होता है, कभी कभी कुछ ही प्रश्न, 1% प्रश्न आ जाते हैं रिपीटेड, अन्यथा सारा का सारा पेपर हमारा जो है रिपीटेड होता है और अक्सर 1% न्यू पेपर बन जाता है। और हमारे यूपी में थोड़ा सा टफ पेपर इन लोगों को देखते हुए आता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि 70 और 30 का रेशियो हमारे यूपी में चलता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? कह रहा है नहीं, हमेशा याद रखिएगा कि क्या बात कह रहा है, ये नहीं है। तो नहीं में तुरंत अंडरलाइन करें, ये पूछा जा रहा नहीं है। अजंता गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित हैं, बिल्कुल हैं। वास्तु की दृष्टि से गुफा संख्या 1 सर्वाधिक उत्कृष्ट अजंता गुफा है, बिल्कुल है, नो डाउट इसमें। सी प्रश्न कह रहा, सी ऑप्शन कह रहा है गुफा संख्या 1 में निर्मित चित्र बोधिसत्व पद्म पाणि सर्वसम्मति से भारतीय कला का अति उत्तम उदाहरण माना जाता है, बिल्कुल माना जाता है, यह भी ऑप्शन आपका सही है। डी ऑप्शन देखते हैं, डी ऑप्शन कहता है अजंता की गुफाएं जैन धर्म से संबंधित हैं, नहीं है। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। ये एक ऐसी गुफा है जो सिर्फ और सिर्फ बौद्धकालीन कला के उदाहरण को प्रस्तुत करती है। मैंने कितनी बार ऐसे ऐसे ऑप्शंस को देकर आपको समझाने का प्रयास किया है और बताया है, मेरी क्लासेस आपने पढ़ी, आपने जानी, और आप खुद यहाँ पेपर भी देख लीजिए। मैं इसीलिए आपको चिल्ला के बार बार कहती हूँ कि भाई नए प्रश्नों में ज़्यादा जूझे नहीं, आप पुराने प्रश्नों का ख्याल रखें, उतने से चयन हो जाएगा। रसदीप्ति के लेखक हैं, रसदीप्ति के लेखक आचार्य भामा हैं या दंडी हैं या क्षेमेंद्र हैं या आनंद वर्धन हैं? तो रसदीप्ति के लेखक कौन हैं? रसदीप्ति के लेखक, ये किसकी पुस्तक है? रसदीप्ति। रसदीप्ति देखिए यहाँ पर ऑप्शन है, रसदीप्ति के लेखक हैं आनंद वर्धन, राइट आंसर है आपका आनंद वर्धन। ये सब प्रश्न आपको मिल जाएंगे। हमारी कितनी पुस्तकें हैं, जितनी भी पुस्तकें हैं सब में सारे प्रश्न आपको मिल जाएंगे। बाइजेंटाइन कला मुख्यतः किस धर्म से संबंधित है? ये भी हजारों बार आ चुका है। ईसाई धर्म से, यहूदी, पारसी, इनमें से कोई नहीं, तो ईसाई धर्म से संबंध रखती है। यह कला ईसाई धर्म से संबंध रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65, देखिएगा। मिथिला में एक सप्ताह के लिए शादी के समय दीवार पर क्या उकेरा जाता है? कोहबर, पटचित्र, जादू पटिया या रंगोली? तो आप सभी को पता है कोहबर मिथिला की नहीं है, पटचित्र उड़ीसा का है, यहाँ का नहीं है, रंगोली महाराष्ट्र की है। तो जादू पटिया आपको मैंने पढ़ा रखा है कि इसके जो विषय हैं वह तंत्र से संबंधित हैं। इसके जो विषय हैं वो तंत्र से संबंधित हैं। भाई सभी लोग यहाँ पर कोहबर ना लगाएं, सभी हमारे स्टूडेंट कोहबर ना लगाएं, यहाँ पे राइट आंसर होगा आपका जादू पटिया। क्वेश्चन नंबर 66 देखिएगा। 66 क्वेश्चन नंबर,
फ्रेस्को सेक्को के लिए, अब यहाँ पर सेक्को मतलब सूखी दीवार की बात कर रहा है। फ्रेस्को सेक्को के लिए दीवार की सतह तैयार करने की सटीक प्रक्रिया क्या होती है? कोई भी फ्रेस्को सेक्को हो या फ्रेस्को ब्यूनो है, फ्रेस्को सेक्को हो या फ्रेस्को ब्यूनो है, हम कोई भी कार्य पहले दीवार पर ही करेंगे। और दीवार में कौन सी दीवार हमें चाहिए? पत्थर की दीवार चाहिए। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन देख लेते हैं। ये देखिए हमारा ऑप्शन यहाँ डी मिल रहा है, पत्थर की दीवार, फिर क्रैश कोड लगाते हैं, फिर मोटी चूने की परत लगाते हैं, फिर मोटी शुद्ध चूने की परत लगाते हैं। हम कोई भी कार्य अगर फ्रेस्को सेक्को में करेंगे तो भी दीवार पर ही करेंगे, फ्रेस्को ब्यूनो में करेंगे तो भी दीवार पर ही करेंगे। तो जहां हमारा ऑप्शन दीवार दिखेगा हम पहले आंसर वही टिक करेंगे। तो हमारा आंसर यहाँ पे दिख रहा है, डी है, पत्थर की दीवार पर क्रैश कोड पहले लगाते हैं, फिर मोटी चूने की परत लगाते हैं, फिर मोटी शुद्ध चूने की परत लगाते हैं। इस तरीके से हम वॉल को चित्रकला के लिए, चित्रकारी के लिए तैयार करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 67। क्वेश्चन छूट गया था, इसको देख लें। निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? कथन एक कह रहा है लियोनार्डो दा विंची को उच्च पुनरुत्थान काल का प्रथम चित्रकार माना जाता है। बिल्कुल माना जाता है। हाई रिनेंसा के पहले कलाकार हैं ये, उच्च पुनर्जागरण के सबसे बड़े कलाकार माने जाते हैं। और ये तीनों कलाकारों में कौन कौन से? लियोनार्डो दा विंची, माइकलएंजेलो और राफेल, तीनों में सबसे उम्र में सबसे बड़े कलाकार हैं ये। तो ये ऑप्शन आपका सही है कि ये सबसे उच्च पुनर्जागरण का प्रथम चित्रकार माना जाता है। सही है, ये कथन सही है। दूसरा देखते हैं, लियोनार्डो ने अपने चित्रों में पूर्णतः नई दृष्टि प्रदान की। ये भी बात सही है, नई दृष्टि प्रदान की है। तो दोनों बातें सही हैं। आपका ये भी ऑप्शन सही है, कथन 1 और कथन 2। तो पहले आप देख लेंगे कहाँ दोनों का ऑप्शन मिल रहा है। कथन फर्स्ट और कथन सेकंड दोनों सही है। तो आपका राइट आंसर है सी, दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 देखिएगा। सर्वथा भिन्न चुनिए, मतलब हम हमेशा इस बात को असंबद्ध में बताते हैं कि असंबद्ध बताइए। ऐसा मैंने कई बार आपको बता चुका है कि भाई असंबद्ध से प्रश्न एक जरूर आ जाता है। रूप भाव वर्ण चित्रकार, ये भी प्रश्न आया हुआ ही है, रिपीटेड प्रश्न है। चित्रकार यहाँ पर असंबद्ध है। रूप भाव और वर्ण एक शब्द का है, चित्रकार बिल्कुल भिन्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। हम यहाँ पर देख लेते हैं क्या है सूची फर्स्ट में, क्या है सूची सेकंड में। प्रमाण, लावण्य योजना, सादृश्य, वर्णिका भंग। तो हम वर्णिका भंग को तुरंत मिला देंगे रंग योजना से। तो वर्णिका भंग रंग योजना से मिल गई और लावण्य योजना सुंदरता से मिल गया। अब हम देख लेंगे बी का ए कहाँ है ऑप्शन में? बी का ए, ये वाला ऑप्शन आपका सही हो गया। ये और तो किसी में है नहीं, बी में 1 ये है, तो आपका ये सही हो गया। अब हम इसको मिलान भी करके दिखा देंगे आपको। तो प्रमाण क्या है? अनुपात है। लावण्य योजना क्या है? बाह्य सुंदरता है। सादृश्य क्या है? समानता है। वर्णिका क्या है? रंग योजना है। इसको मैंने बहुत स्पष्ट रूप से कई बार मैं इसको समझा चुकी हूँ कि यहाँ से प्रश्न आ जाएगा एक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
कौन सा क्वेश्चन था ये? 63, 64 पर आते हैं। 64 अच्छा 64 हो चुका है, 67 पे। ये रहा। निम्नलिखित को सुमेलित करें। ये सभी लोक कलाएं दे रखा है और लोक कलाओं में आपका कौन सी लोक कला कहाँ से संबंध रखती है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो ऐपण कहाँ से संबंध रखती है? अरिहन, अरिपन यहाँ पे लिखा है, अरिहन है यहाँ पे ये, और कोलम और वर्ली। तो वर्ली आप सभी को पता है कि महाराष्ट्र की है, तो डी का ऑप्शन आपका 3 सही है। तो ऐपण कहाँ की है? ऐपण उत्तराखंड, ए आपका 4 में मिल गया, और बी अरिपन ये बिहार की हो गई, और कोलम मद्रास की, और वर्ली महाराष्ट्र की। तो ये आपका ऑप्शन सही हुआ। ऐपण को लगा देंगे उत्तराखंड से, अरिपन को लगा देंगे बिहार से, कोलम को लगा देंगे मद्रास से, और वर्ली महाराष्ट्र से। ये आपका राइट आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 67 हो गया। 68 की बात करते हैं। काव्यालंकार के रचयिता हैं। काव्यालंकार एक पुस्तक है, एक ग्रंथ है, उसके लेखक पूछे गए हैं। ऑप्शन है वामन, आचार्य भामह, दंडी या भट्ट लोलक। तो राइट आंसर है आपका आचार्य भामह। काव्यालंकार के रचयिता आचार्य भामह हैं। मेरी एक किताब है मैंने जो लिखी है, उसका नाम है फंडामेंटल टेक्निकल ड्राइंग या फंडामेंटल के नाम से है। उसमें जो भी किताबें अभी पूछी गई हैं वो सब मेंशन मैंने किया है, सब लिखा हुआ है। हमने आपको जो भी किताबें लिखी, चाहे वो इंडियन आर्ट रही हो, चाहे वो आपकी चित्रकारों की पुस्तक रही हो, चाहे वो आपकी सफलता की कुंजी हो, चाहे आपका फंडामेंटल आर्ट हो, और अभी हमारी जो भी और भी कार्य हैं और भी किताबें हैं वो आने वाली हैं, प्रैक्टिस सेट आने वाला है, और प्रीवियस ईयर्स के लगभग 60 पेपर जो कि उत्तराखंड, बिहार, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश जैसे कई राज्यों के कलेक्शन मैंने रखा हुआ है, और वो किताब आपको बहुत जल्द मिल जाएगी। आप देख पाएंगे कि उससे आपको आने वाली परीक्षा में, आपकी परीक्षा में बहुत लाभ होगा। हम आपको कई बार इस बात को बता भी चुके हैं कि भाई देखिए, जो भी यहाँ पर है वो 100% सत्य है, कोई भी 1 रुपए का झूठ नहीं है। हमारी क्लासेस में आपको कभी भी तनिक भी ये परेशानी नहीं हुई होगी कि हमें जो कहा गया वो प्रोवाइड नहीं करवाया गया, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, हमारी एक कमी रही हमेशा से, वो व्यस्तता की वजह से रही, नहीं तो आपकी जो भी जैसे कभी क्लास ना चलना, ये परेशानी आपकी रही, इसको मैं बिल्कुल मानती हूँ इस बात के लिए। बाकी आपको जितना भी कहा गया है वह एकदम 100% सही के साथ में आपको मिला है। हमने ये बिल्कुल महसूस भी किया है, और मैं आज भी आपके सामने हर बात में एक्सेप्ट भी करती हूँ कि कहीं ना कहीं जो बीच में
क्लासेस में गैपिंग हो जाती है, जैसे हफ्ते भर चली तो एक दिन 2 दिन बंद हो गया, उसका कारण सिर्फ और सिर्फ व्यस्तता रही जिसकी वजह से ऐसा होता है। बाकी आपको जो भी कहा गया, 4 क्लासेस देने को कहा गया, 4 क्लासेस मिली आपको, 2 क्लासेस देने को कहा गया, 2 क्लासेस मिली। और अभी जो हमारी नई क्लास चलने वाली है वेस्टर्न आर्ट, जिसको हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पढ़ाएंगे, उसमें कोई भी आ सकता है, कोई भी एडमिशन ले सकता है, उसका कोई चार्जेस हमारे यहाँ नहीं है। आप भी ले सकते हैं और कोई भी स्टूडेंट कहीं भी पढ़ता हो वो भी ले सकता है क्लासेस। तो काव्य अलंकार के रचयिता आचार्य भामा हुए। 69 क्वेश्चन देखिएगा, अपने शरीर पर चित्र बनाने की कला को क्या कहा जाता है? उसको गोदना कहा जाता है, जिसको हम पढ़ा भी चुके हैं, बॉडी आर्ट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70 देखिएगा, फुलकारी क्या है? मैं कई बार बता चुकी हूँ कि भाई फुलकारी जो है वो कढ़ाई कला से संबंध रखती है, शिल्पकारी है। बहुत से स्टूडेंटों ने चित्रकारी भी लगा रखा होगा, ये गलत है, चित्रकारी सही नहीं है। तो फुलकारी क्या है? फुलकारी कढ़ाई कला से संबंध रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, निम्न को सुमेलित कीजिए। कैलाश मंदिर कहाँ है? कांचीपुरम लगा देंगे। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर, कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो में, दिलवाड़ा माउंट आबू में। ये सब हमारे स्टूडेंटों को रटा हुआ है और आप देख सकते हैं कि पेपर में तनिक भी दाग नहीं है, जो भी है वो एकदम सही है। और इस बात से मुझे बहुत खुशी मिलती है, जब हम अपने स्टूडेंट के पेपर को सॉल्व करती हूँ मैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं इस बात को बिल्कुल महसूस करती हूँ कि कहीं ना कहीं मेरी ईमानदारी इसमें छिपी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपीय प्रागैतिहासिक कला, मिस्र की कला, ग्रीक की कला, बेजेंटाइन कला, इसका संबंध किससे रहा है? तो आप सभी को पता है, मिस्र की कला का संबंध हमेशा हम पिरामिड से लगाते हैं, ग्रीक कला का संबंध हम डिस्को बालस स्कल्पचर से लगाते हैं, प्रागैतिहासिक कला लास्को यहाँ पे है और बेजेंटाइन कला मणिकुट्टम है। तो ये है आपका मिलान, सुमेलित कीजिए, हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 79, निम्न में से महान मूर्तिकार भी था। कौन था महान मूर्तिकार? मासाचियो, माइकलएंजेलो, ड्यूरर या फ्रांस हाल्स? तो महान मूर्तिकारों में माइकलएंजेलो था। 80 क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थानी चित्रों से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है? निहाल चंद्र किशनगढ़ शैली के प्रसिद्ध चित्रकार थे, बिल्कुल सही है। मनोहर मेवाड़ शैली के चित्रकार थे, सही है। पंडित सेन भी जयपुर शैली के कलाकार थे, सही है। राजा संसार चंद्र किशनगढ़ के राजा थे, बिल्कुल सही नहीं है, राजा संसार चंद्र कांगड़ा में है। तो ये आपका राइट आंसर जो बनेगा 1, 2, 3, यानी 1 भी सही है, 2 भी सही है और 3 भी सही है। तो इसमें कोई कह रहा है कि कौन सा निम्न में से कौन सा कथन सही है? अच्छा, सही की बात कर रहा है, तो इसमें हम देखेंगे तीनों सही है। ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही। कूट में देखते हैं, क्या कूट में तीनों ऑप्शन दे रखा है? बिल्कुल दे रखा है, 1 और 2 व 3 सही है। तो राइट आंसर हमारा ये हो गया, तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, निम्न में से निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य की बात कर रहा है, ध्यान दीजिएगा इस पर। जब भी असत्य प्रश्न में आए, जब भी नहीं प्रश्न में आए, उसको हमें तुरंत अंडरलाइन कर लेना चाहिए, ताकि हमें ये याद रहे कि हमें आंसर देना कैसे है। जयमंगला कामसूत्र की टीका है, तो जयमंगला कामसूत्र की टीका है, बिल्कुल सही है। मत्स्य पुराण के 9 अध्याय में कला की चर्चा है, नहीं है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण के 9 अध्यायों में कला की चर्चा है, जिसे चित्रसूत्र के नाम से जाना जाता है। चित्र लक्षण नग्नजित की रचना है, बिल्कुल सही है। भरत मुनि ने संचारी भागों की संख्या
43 मानी है, बिल्कुल गलत है। संचारी भावों की संख्या 33 है। विभाव 2, अनुभाव 3, संचारी भाव 33 और भाव 49, स्थायी भाव 8, अस्थायी भाव 8। इस तरीके से इन्होंने बता रखा है। तो आपका 1 और 3 ऑप्शन सही हो गया, तो राइट आंसर हुआ 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82 देखेंगे। ऐसे पेपर आते ही हैं, कोई नई बात नहीं है कि पेपर बहुत अच्छा आया, बिल्कुल अच्छा आया और आपका भी पेपर अच्छा ही आएगा। बस तनिक और मेहनत करने की आपको आवश्यकता है। ऐसे मेहनत करते रहिए, देखिए निश्चित रूप से आपको सफलता जरूर मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 76 देखेंगे। 76 तो हो गया ना, 77। इनमें से कौन चित्रकार अवनींद्रनाथ के शिष्य नहीं थे? नंदलाल बोस, असित कुमार हलदार, अमृता शेरगिल या शैलेंद्रनाथ डे। हमने आपको पढ़ा रखा है कि अवनींद्रनाथ टैगोर के शिष्यों को जरूर पढ़ें, इधर शांति निकेतन के कलाकारों को जरूर पढ़ें। तो वहीं से प्रश्न है, कहीं और से नहीं है। नंदलाल बोस, असित कुमार हलदार, शैलेंद्रनाथ डे और अमृता शेरगिल। आप सभी को पता है अमृता शेरगिल बंगाल शैली की विरोधी कलाकार हैं। वे अवनींद्रनाथ टैगोर के शिष्यों में हो ही नहीं सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78 देखिएगा। निम्न में से कौन सा रंगों का आयाम नहीं है? रंगत, मान, सघनता या विविग्योर। तो रंगत, मान, सघनता तीनों है, विविग्योर नहीं है। विविग्योर ये शब्द ही अलग है, ये पूरा इंद्रधनुषी रंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका (85) देखिएगा। पटचित्र कहाँ से संबंधित है? तो पटचित्र उड़ीसा से है। अब देखिए कितने स्टूडेंट इसको पढ़ने के लिए उड़ीसा को पूरा खंगाल डाले होंगे। मैंने हमेशा कहा है कि उड़ीसा यदि आप पढ़ते हैं तो मात्र एक लाइन में पढ़िएगा कि उड़ीसा क्यों फेमस रहा है, क्यों प्रसिद्ध रहा है। तो यह पटचित्रों के लिए फेमस रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 86। प्रसिद्ध चित्रकार मंसूर किस शैली से संबंधित है? मुगल शैली, राजस्थानी शैली, पाल शैली, पहाड़ी शैली। तो मंसूर आप सभी को पता ही है, मुगल शैली से संबंधित है। इसे पेंटर ऑफ कोर्ट के नाम से जाना जाता है। इसे जहांगीर ने नादिर उल अस्र की उपाधि से नवाजा भी था और ये जहांगीर काल का सबसे अच्छा चित्रकार, पशु पक्षी चित्रकार माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87 देखिएगा। जोगीमारा की गुफाएं स्थित हैं कहाँ है? औरंगाबाद, सरगुजा, नासिक या पंचमढ़ी। तो सरगुजा में स्थित हैं। ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमेशा आंसर देना चाहिए। रंगों को अधिक मिलाने से क्या खत्म होता है? उनका मान खत्म हो जाता है। 89 देखिएगा। नीचे दो कथनों को अभिकथन ए और कारण आर के रूप में चित्रित किया गया है। नीचे दिए गए कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। अभिकथन कहता है परंपरागत रूप से मधुबनी चित्र दीवार पर चावल के लेप एवं वानस्पतिक रंगों से बनाई जाती है। बात सही है। जिसका आधार गोबर व मिट्टी होता है, बिल्कुल सही है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। ऑप्शन कारण कहता है मधुबनी चित्रों में त्रिआयामी प्रभाव व छाया प्रकाश का प्रयोग होता है। बिल्कुल भी गलत है, लोक कलाओं में छाया प्रकाश का प्रयोग नहीं होता है। तो ए कथन सही है और आर सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हमने फंडामेंटल की किताब में मधुबनी को बहुत अच्छा लिख रखा है कि मधुबनी में कौन से रंगों का प्रयोग हुआ, मधुबनी में क्या होता है क्या नहीं होता है, सब लिख रखा है और वो बहु प्रश्न भी आए हैं।
ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे स्टूडेंट जो भी उत्तराखंड से पढ़ते हैं निश्चित रूप से सफल जरूर होंगे। यहाँ पे सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। आलंबन, रस मीमांसा, औचित्य सिद्धांत, काव्य प्रकाश, तो ये कुछ किताबें हैं, उनके लेखक हैं। आलंबन ये आपका भाव से संबंध रखता है, तो आलंबन विभाव है। विभाव के दो भेद हैं, आलंबन और उद्दीपन। ये आपका आलंबन विभाव से संबंध रखेगा। रस मीमांसा के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। औचित्य सिद्धांत के लेखक आचार्य छेवेंद्र हैं। काव्य प्रकाश के लेखक मम्मट हैं। तो ये वाला ऑप्शन आपका ऐसे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर है आपका 91 पर आते हैं। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं। कथन एक को कथन फर्स्ट से, दूसरे को सेकंड में नीचे दिए गए कूट की मदद से बताइए। क्रोमा रंग की तीव्रता का माप है। क्रोमा, क्रोमा मतलब क्रोम, क्रोम मतलब डेंसिटी। मूल रंग या मान को बदले बिना क्रोमा को बदला जा सकता है, तो दोनों में क्या सही होगा? पहले जान लेते हैं। क्रोम रंग की तीव्रता का माप है, बिल्कुल सही है। दूसरा है मूल रंग या मान को बदले बिना क्रोम को बदला जा सकता है, दोनों ही बातें सही हैं। तो राइट आंसर आपका ए व बी जो भी हो आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? प्राचीन मिस्र की कला मूलतः अंत्येष्टि कला थी। सही है, गलत नहीं है। दूसरा है पिरामिड को विज्ञान एवं गणित की उत्कृष्ट उपलब्धि माना जाता है। सही है। मिस्र की कला मुख्य रूप से मृत फरोहों की समाधियों से प्राप्त होती है। सही है। मिस्र के राजा पिरामिडों में निवास करते थे। ये सही नहीं है, तो ये वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर है 96। नीचे दो वक्तव्य दिए हैं। कथन ए को कथन बी की सहायता से समझना है। प्रश्न कह रहा है भावना का अर्थ है भावनाएं या निहित अर्थ, और इसमें कह रहा है वैन गॉग की पेंटिंग पोटैटो ईटर्स मजदूरों के दुख के माध्यम से संपूर्ण भावनाओं को व्यक्त करती है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे क्या है? भावना का अर्थ है भावनाएं या निहित अर्थ, और आर कह रहा है वैन गॉग की पेंटिंग पोटैटो ईटर्स मजदूरों के दुख के माध्यम से संपूर्ण भावनाओं को व्यक्त करती है। दोनों ही बातें सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97। देखिएगा, विश्व प्रसिद्ध पिएटा मूर्ति शिल्प किस चित्रकार ने बनाया है? पिएटा माइकल एंजेलो के द्वारा बनी पेंटिंग है, बनी मूर्ति है ये। 98 देखिएगा। कह रहा है तैल में रंग द्रव्य मिलाकर ऑयल पेस्टल रंग तैयार किए जाते हैं और फिर छड़ियों को ढाला जाता है। आर कह रहा है इन ऑयल पेस्टल चित्रों को एक फिक्सेटिव स्प्रे की आवश्यकता होती है। इसमें क्या सही उत्तर हो सकता है? तैल रंग में रंग द्रव्य को मिलाकर ऑयल पेस्टल रंग तैयार किए जाते हैं, और आर कह रहा है इन ऑयल पेस्टल चित्रों को एक फिक्सेटिव स्प्रे की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही
नहीं है और आर ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 99 देखिएगा, चित्रण में धरातल के कितने आयाम होते हैं? तो चित्रण में धरातल के 2 आयाम हैं, सभी को पता है, लंबाई और चौड़ाई। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है पुनरुत्थानकालीन चित्र, पुनरुत्थानकालीन किस यूरोपीय चित्रकार को परिप्रेक्ष्य का जनक कहा जाता है? तो मासाचियो को या पाब्लो उच्चेलो को या सांद्रो बॉत्तिचेल्ली को या दुचियो को? तो पाब्लो उच्चेलो को यहाँ पर परिप्रेक्ष्य का जनक कहा जाता है। राइट आंसर आपका है पाब्लो उच्चेलो। ये थे आपके 51 से लेकर 100 तक के क्वेश्चन। यहाँ पे अभी ये पेपर हुआ है, मेरे हिसाब से जो भी यहाँ पर आपको मैंने सॉल्व कराया है वो 99% सही हो सकता है। 1% उसमें कुछ चांसेस होंगे कि आयोग के द्वारा क्या आंसर की आती है। जैसे ही आंसर की आयोग के द्वारा जारी होती है, हम आपको उस आंसर की के माध्यम से भी आपको आंसर देने का प्रयास करेंगे। थैंक यू सो मच।